हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे किन लोगों को क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए और किन लोगों को नहीं। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं, या अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं, या फिर क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपकी मिनिमम इनकम कितनी होनी चाहिए। इन सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे किन लोगों को क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। नंबर 1, ओवर स्पेंडिंग करने वाले लोग। इन लोगों को क्रेडिट कार्ड कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग हैं उनको लगता है उनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट उनकी एक्स्ट्रा इनकम ही है और वो कोई भी नई चीज बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं और क्रेडिट कार्ड की फुल लिमिट का यूज कर लेते हैं। उनको उस वक्त ये याद ही नहीं रहता कि उनको वे पैसे बाद में रीपे करने हैं, और वो भी इंटरेस्ट के साथ। और जब वे पैसे रीपे करने की बारी आती है तब वे रिग्रेट करते हैं कि काश ये चीज मैं उस वक्त ना खरीदता। तो डियर ओवर स्पेंडर्स, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम क्रेडिट कार्ड्स। नंबर 2, वे लोग जो पहले से ही कर्जे में है। इन लोगों को क्रेडिट कार्ड से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि जब उन पर ऑलरेडी लोन या किसी और तरह का उधार हो तो उनके इनकम का एक बड़ा हिस्सा उस उधार की ईएमआई या रीपेमेंट में चला जाता है। इस वजह से उनके डेली एक्सपेंसेस, इमरजेंसी नीड्स और सेविंग्स के लिए बचा हुआ पैसा काफी लिमिटेड हो जाता है, और ऐसे में क्रेडिट कार्ड लेना और उसका यूज करना उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को और मुश्किल बनाता है। लोग अक्सर क्रेडिट कार्ड का यूज अपने लोन या उधार को चुकाने के लिए करते हैं, पर उनको ये समझ नहीं आता कि ऐसे में क्रेडिट कार्ड यूज करना उनको एक डेब्ट साइकिल में फंसा देता है और इसका असर उनकी मेंटल हेल्थ पर भी होता है। ऐसे लोगों के लिए बेहतर है कि वो क्रेडिट कार्ड को अवॉइड करके उनके अपने उधार चुकाने पे फोकस करे। नंबर 3, मिडिल क्लास पीपल। मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी अक्सर अपने सपनों और जिम्मेदारियों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश में ही गुजर जाती है। उनकी सैलरी कम और खर्चे ज्यादा होते हैं, जिसमें ईएमआई, रेंट, बच्चों की पढ़ाई और मेडिकल एक्सपेंसेस, ये सब संभालना एक बड़ा चैलेंज है। वे अपने सपनों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, पर उनका मैक्सिमम टाइम बेसिक जरूरतें पूरी करने में ही चला जाता है। और अगर ऐसे में वे क्रेडिट कार्ड का यूज करने लग जाए तो उनका और एक खर्चा बढ़ जाएगा, और एक बार उनको क्रेडिट कार्ड यूज करने की आदत लग गई तो वे जो थोड़ी बहुत सेविंग्स कर पाते थे वह भी क्रेडिट कार्ड लोन के इंटरेस्ट में चली जाएगी। ऐसे में उनके लिए क्रेडिट कार्ड को अवॉइड करना ही ठीक रहेगा। नंबर 4, मिनिमम पेमेंट करने वाले लोग। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो क्रेडिट कार्ड से दूर रहना ही फ्यूचर में आपको बहुत बड़े डेट ट्रैप से बचा सकता है। मिनिमम पेमेंट करना टेम्पोररी रिलीफ देता है, लेकिन एक्चुअल में आप अपने लोन अमाउंट से बहुत ज्यादा पे कर रहे हो, और ऊपर से आपकी फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होती है और आपका सिबिल स्कोर भी। मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग बैलेंस 1 लाख रुपीज है और आपका कार्ड प्रोवाइडर आपको 3% पर मंथ चार्ज करता है। क्रेडिट कार्ड के टर्म्स के हिसाब से आपको सिर्फ 5% मिनिमम रीपेमेंट करना होता है, जो कि 1 लाख रुपीज का 5000 होगा। अब फर्स्ट मंथ में आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 1 लाख रुपीज है और मिनिमम रीपेमेंट अमाउंट है 5000 रुपीज। तो आपने मिनिमम रीपेमेंट किया, यानी 1,03,000 माइनस मिनिमम रीपेमेंट इक्वल टू 98,000। ये आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। अब 98,000 पे 3% का इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप इसी तरह मिनिमम रीपेमेंट करते रहे तो ये लोन 8-10 साल चल सकता है और टोटल रीपेमेंट अमाउंट 2 लाख से भी ज्यादा हो सकता है। तो बेहतर यही है कि आप क्रेडिट कार्ड से दूर ही रहे। नंबर 5, पीपल विथ नो रेगुलर इनकम। जिनकी कोई जॉब नहीं है या कोई रेगुलर इनकम का सोर्स नहीं है, उनके लिए अच्छा रहेगा कि वे क्रेडिट कार्ड ना ही ले। अगर आप फिर भी क्रेडिट कार्ड लेते हैं और उसका यूज कर लेते हो और टाइमली रीपे नहीं करते तो आप कर्जे के जंजाल में फंस सकते हो। कोई चीज आपको पसंद आ गई और आपने वह बाय कर ली और सोचा अपने पास तो क्रेडिट कार्ड है, पेमेंट 1 महीने बाद भी कर सकते हैं, और 1 महीने बाद आपके पास रेगुलर इनकम ना होने के कारण पैसे नहीं हो तो आप सोचोगे कि चलो कोई नहीं, मिनिमम अमाउंट ही पे करते हैं, और इधर उधर जुगाड़ करके पैसे इकट्ठा करते हो और मिनिमम अमाउंट ही पे करते हो। तो बाकी के आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट कंपाउंड होकर एक बहुत बड़ी लोन अमाउंट बन सकती है और आप डेब्ट ट्रैप का शिकार बन सकते हो। और हाँ, स्टूडेंट्स को भी ऑलमोस्ट मैक्सिमम केसेस में क्रेडिट कार्ड से दूर ही रहना चाहिए। अब हम देखते हैं किन लोगों को क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। नंबर 1, पीपल विथ रेगुलर इनकम। अगर आपके पास अच्छी जॉब है या आपकी इनकम रेगुलर है तो आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। आपको क्रेडिट कार्ड के जरिए फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अगर आपको अर्जेंट पैसों की जरूरत हो तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हो बिना अपने सेविंग्स को टच किए। अगर आपकी इनकम रेगुलर है तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स टाइम पे करने होंगे। आपके लिए क्रेडिट कार्ड का एक और बेनिफिट है, क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करना ज्यादा सेफ है एज कम्पेयर टू डेबिट कार्ड।
नंबर 2, पीपल हु कैन पे फुल पेमेंट। अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं और उसका फुल पेमेंट कर सकते हो तो आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। अगर आप क्रेडिट कार्ड का अच्छे से यूज़ करते हैं तो आपका इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। जैसे अगर आपको कोई चीज़ बाय करनी है और आपके पास उस वक्त पैसे अवेलेबल नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो। इसमें आपको 45 दिन तक इंटरेस्ट फ्री टाइम पीरियड मिलता है और आप इस अमाउंट को टाइम पे करते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर भी इम्प्रूव होता है। आपको कैश कैरी करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। नंबर 3, फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड पीपल। आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड लोगों में से हो और क्रेडिट कार्ड का सही और रिस्पॉन्सिबल यूज़ करते हो तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए एक फ़ायदेमंद डील हो सकती है। आजकल क्रेडिट कार्ड का यूज़ करने वाले लोग अपना बिल टाइम पे नहीं करते, जिसके कारण उनको लोन अमाउंट का एनुअली 40 to 50% तक इंटरेस्ट देना पड़ता है। बहुत बार वे बस मिनिमम अमाउंट ही पे करते हैं। ऐसे में आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स टाइम पे करते हो तो इससे आपकी फाइनेंशियल हेल्थ काफ़ी हेल्थी रहती है। आपका क्रेडिट स्कोर भी इम्प्रूव होता है, जिसके कारण फ्यूचर में आपको इमरजेंसी में आसानी से लोन मिल सकता है। नंबर 4, रिवार्ड्स और ऑफर्स का फ़ायदा उठाने वाले लोग। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, हमेशा बाहर होटल्स में खाना खाने जाते हो तो आपके लिए क्रेडिट कार्ड मनी सेविंग टूल बन सकता है। हर ट्रांजैक्शन पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जो फ्यूचर परचेज में यूज़ किए जा सकते हैं और एयरलाइंस, डाइनिंग, फ्यूल, शॉपिंग और ट्रैवल के लिए एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड स्कीम होती है। क्रेडिट कार्ड्स पर कई बार रेस्टोरेंट्स, ई-कॉमर्स साइट्स जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट और ट्रैवल बुकिंग्स पे स्पेशल डिस्काउंट्स मिलते हैं और फेस्टिवल के टाइम पे भी क्रेडिट कार्ड्स पर बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलते हैं। नंबर 5, बिजनेस ओनर्स। अगर आप कोई बिजनेस ओन करते हैं तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए स्मार्ट फाइनेंशियल टूल हो सकता है जो आपको डेली ट्रांजैक्शंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मदद करता है। क्रेडिट कार्ड आपको अपने पर्सनल एक्सपेंसेस और बिजनेस एक्सपेंसेस को अलग करने में हेल्प करता है। क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट्स ऑटोमेटिक रिकॉर्ड कीपिंग का काम करते हैं जो कि बजटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बेनिफिशियल होते हैं। रेगुलर और टाइमली रिपेमेंट से बिजनेस का क्रेडिट स्कोर भी इम्प्रूव होता है और शॉर्ट टर्म कैश फ्लो इश्यू इससे सॉल्व हो सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया किन लोगों को क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए और किन लोगों को नहीं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।